बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो सारा टाइम मैनेजमेंट है, इसमें और भी चीज़ें हैं, उसकी बुनियाद समझ लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि आप अलैहिस्सलाम का हर काम पहले से प्री डिज़ाइन होता था और उसके लिए उनको मतलब ये अचानक से नहीं हो रहे होते थे काम, बल्कि एक स्ट्रक्चर प्लानिंग के तहत एक इंतज़ाम होता था। तो आप अलैहिस्सलाम ने रात के भी 3 हिस्से कर लिए थे, हमने सब पढ़ चुके हैं। तो दिन में भी आप अलैहिस्सलाम की प्लानिंग ही होती होगी ऑब्वियसली, और वो भी हम देखते हैं तो मिल जाती है, लेकिन मैंने भी निकाली नहीं है क्योंकि हमारा सिर्फ उस पर फोकस नहीं, हम तो और भी चीज़ें देखनी है। इंपॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट हमने पढ़ा था कि कुछ काम इंपॉर्टेंट भी होते हैं, अर्जेंट भी होते हैं। कुछ काम इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते, यानी फ़ौरन करने के नहीं होते, बाद में कर सकते हैं। कुछ काम इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन अर्जेंट होते हैं कि अभी करना है, लेकिन हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट का मतलब वो जो हमें हमारे विजन से करीब करे। सबकी हमने एग्जाम्पल्स भी पढ़ी थी, कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं होते, अर्जेंट भी नहीं होते। यहाँ हमारा था, हमें इस पर डिस्कस करना थोड़ा सा। जो Q1 है, क्वाड्रेंट 1 है, वो है कि जो काम इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। फॉर एग्जांपल सांस लेना इंपॉर्टेंट भी अर्जेंट भी है। नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम है, रुक जाएंगे थोड़ी देर के बाद, चलो यार 5-10 मिनट बाद लेंगे तो भी मसला हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से क्वाड्रेंट 2 का मतलब है इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल असर की नमाज, आज के दिन की असर की, ये तमाम नमाज़ें, हमारे फ्यूचर की आने वाली तमाम नमाज़ें, तमाम फ़राइज़ इबादत सब इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, अभी हमसे मुतालबा ही नहीं है बल्कि उसका। ठीक है, या 1 बजे ज़ोहर की नमाज़, या 12-12:30 बजे ज़ोहर का टाइम दाखिल हो चुका है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। उसमें हमारे पास टाइम है आधा घंटा 1 घंटा, 4 घंटे नमाज के लिए और जमात के लिए भी 1 घंटा तकरीबन है। तो वो ये क्वाड्रेंट 2 की एग्जाम्पल हो गई कि इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। क्वाड्रेंट 3 की एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक काम है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। फॉर एग्जांपल के जैसे अच्छी मिसाल वही है जो हमने दी थी ट्रैफिक में, कि हम गाड़ी में जा रहे हैं, कोई गाड़ी दूसरी तरफ से आ रही है और आके गुजर गई, तो वो गाड़ी हो सकता है हम दोबारा कभी भी ना देख सकें। तो वो अर्जेंट हमें देखना है तो यार अभी देखो, फिर टाइम नहीं है फिर, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, नहीं वही स्पेसिफिक गाड़ी चाहे देखनी है। ठीक है, अच्छा Q4 है, क्वाड्रेंट 4 है कि मिसाल के तौर पर इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है। फॉर एग्जांपल गेमिंग, ऐसी गेमिंग जो हमारे लिए हमें विजन से हमारे करीब ना करे, हमारे किसी मकसद, बगैर किसी मकसद की गेमिंग हो, फजूल गेमिंग है, तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है। ठीक है, तो ये हाँ नहीं, बाज़ गेम्स होते हैं बाकायदा, बाज़ गेम डिज़ाइन किए गए हैं बहुत से पैरालाइज लोगों को सही करने के लिए, और हुए हैं लोग उससे सही, ऐसे भी, लेकिन ऐसे बहुत कम है, यानी 1 इन 1000 और मिलियन मतलब कह सकते हैं आप। खैर, अच्छा इसको आप ये सही से, इसलिए मैंने दोबारा इसको थोड़ा सा रिपीट किया है कि इस पे आगे हमारा एक डिस्कशन होगा आज ही इंशाल्लाह ताला, कि इंपॉर्टेंट वो चीज़ होती है जो हमें हमारे स्ट्रेटेजिक विजन, लॉन्ग टर्म विजन से हमें करीब करे, और जो दूर करे या करीब ना करे वो इंपॉर्टेंट नहीं होती। कुछ हमने पॉसिबल एलिमेंट्स पढ़े थे, ठीक है, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने एक समझ लें एक्सरसाइज दी थी कि आज का आपका जो एज है और ईयर है उसके साथ लिख दें, 2042 में क्या होगी वो लिख दें, और उसके बाद आपकी 42 में एज क्या होगी, और उस वक्त आप अपने आप को क्या देखना चाहते हैं। अरीब है, अगर अरीब देखता है कि 2042 में अरीब कैसा होना चाहिए, ये अरीब की ख्वाहिश है, क्या होगा तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, वो अगले लम्हे का भी हमें नहीं पता, अल्लाह को पता है, हमें तो अगले लम्हे का भी नहीं पता क्या होगा, लेकिन हम चाहते क्या हैं। ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो वो मैंने दिया था, किया है किसी ने, भले वो यहाँ ना लाए हो लेकिन किया हो, किसी ने प्रैक्टिस किया, उस पर काम किया हो, लिखा हो। मुस्तफा भाई नहीं लिख सके, अच्छा चले, देखिए ये लिख लें आप, क्योंकि ये वाली आज एक्सरसाइज में आप लोग लिख ले तो आज अगली एक्सरसाइज में फ़ायदा ज़्यादा होता, तो उसको मैं फिर स्किप करता हूँ, हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। मे बी नेक्स्ट सेशन फाइनल लास्ट सेशन होगा इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है, और इसलिए आज का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और आखिरी वाला तो इंशाल्लाह होगा इंपॉर्टेंट। तो आपने क्या करना है कि इसको लिख लें, और जब मैंने पहली दफ़ा बात सुनी थी तो मैंने उसी वक्त पहली दफ़ा सोचा था कि 20 साल बाद गयूर कैसा होगा, यानी आज से 4 या 5 साल पहले, मैं 6 साल पहले मैंने किया था।
तो उस वक्त मैंने बैठ के सोचा, और जब मैंने पहले सोचा हाँ यार मैं क्या हूँगा 20 साल बाद, मेरी एज होगी आई थिंक कोई 46 होगी, और जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, बस सिंपल से मैंने ये लिख लिया था, ये सोचा था। लेकिन जब मैं लिखने बैठा तो थोड़ा ज़्यादा मैंने लिख लिया ना। जब इंसान लिखने बैठता है ना, आर्टिकुलेट करता है किसी चीज़ को, तो मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि लिखने की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इसलिए है कि देखिए अल्लाह ताला हमें डिज़ाइन कर चुके हैं, हमें अल्लाह ताला ने बनाया है। अल्लाह ताला को हमारी साइकोलॉजी का पता है, नफ्सियात का पता है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान करीम नाजिल फरमाया है, अहादीस रसूल हमारे सामने मौजूद है। अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं कलम की, कि कलम की कसम और उसकी तहरीर की कसम, यानी सिर्फ कलम की कसम नहीं, तहरीर की भी कसम खा रहे हैं। तो हमारी ज़िंदगी में जो लिखना है ना, राइटिंग, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा। हम इसको समझते नहीं हैं। तो लिखेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये हम लोग पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ और दोबारा इसको मैं रिकॉल कर देता हूँ कि ये जस्ट फॉर सेशन बनाए सेशन नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई बेहतर चेंजिंग आए, हम आगे बढ़ें। और ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। हमने सामने मिसालें दी थी हकीम सईद की, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, और भी लोगों की, कि आज ही के दौर के लोग क्या से क्या कर गए। मरना हम सब ने है, हमारे जाने के बाद कुछ हो ना हमारे पीछे के यार हम तो चले गए, लेकिन हमारी खिदमत बाकी हैं, हमारा नाम बाकी है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, इसलिए कि हमारे लिए सदका जारिया हो। तो उसमें हम ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो आलिम बन जाए, हर बंदा हाफिज़ बन जाए, हर बंदा जो है वो कुरान करीम का दर्स देता रहे, हदीस का दर्स देता रहे। हम कंप्यूटर साइंस के अंदर काम करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम कंप्यूटर साइंस में अगर कोई अच्छा काम करके चले जाते हैं जिससे लोग फ़ायदा उठाते हैं और हमारा इंतकाल हो जाता है, तो क्या होगा, क़यामत तक उसका सवाब हमें मिलता रहेगा। यानी कुआं खोदने की मिसाल दी ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में, कि कुआं खोद दो, दरख्त लगा दो, तो जो उससे पानी पीता रहेगा या जो दरख्त का साया हासिल करता रहेगा, क़यामत तक उसका सवाब मिलता रहेगा। बहुत बड़ी बात है। एक्टिविटी ये थी कि इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने लिखनी है, आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग फिर कर लिएगा उसके बाद में इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद था इंपॉर्टेंट और इन्जॉय की हमने बात डिस्कस की थी, याद है ना सब? ये रिकॉल बस हो रहा है थोड़ा थोड़ा। सक्सेसफुल पीपल जो है वो काम करते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे उनको मज़ा आए चाहे उनको मज़ा ना आए। पर सुपर सक्सेसफुल पीपल वो होते हैं, वो काम करते हैं जो उनको इंपॉर्टेंट भी होते हैं, उनकी विजन से उनको करीब भी कर रहे होते हैं, उनको मज़ा भी आ रहा होता है उसमें। वो चूज़ ही वो काम करते हैं जिसमें वो पैशन ही को प्रोफेशन बनाते हैं, यूँ समझ लें कि जो उनका शौक़ होता है उसी को वो अपना प्रोफेशन भी बनाते हैं, उसी के लिए तन मन धन की बाजी लगा देते हैं। अच्छा, ये आप लोगों को मैं कुछ पेपर्स दे रहा हूँ, आप लोग 2-4 मिनट में 5 मिनट में इसमें ना Q1, Q2, Q3, Q4 की अपने हिसाब से 3-3 एग्जाम्पल्स लिख लें। यानी Q1 की 3 एग्जाम्पल्स, Q2 की 3 एग्जाम्पल्स, Q3 की 3 एग्जाम्पल्स, Q4 की 3 एग्जाम्पल्स। ये इसलिए करा ताकि ये कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम जो है वो थोड़ा सा याद हो जाए, मतलब बैठ जाए, एक्सरसाइज हो जाएगी, एक थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरे पास 2 पेन है, आप लोग ले लें। हामिद आप एक ले लें, अरीब आप एक ले लें। ये मतलब हाँ, आपकी लाइफ में वैसे जो आप लिखेंगे ना यहाँ पे वो सबका सेम ही होगा। जैसे मैंने अभी नमाज की एग्जाम्पल दी, हम सबका सेम ही है ना नमाज का। इस तरह और भी बहुत सारी ऐसी लिखे जो सेम ही हो, ना भी हो कोई मसला नहीं है। आप अपने हर बंदा अपने हिसाब से लिखे। हाँ, अच्छा, वैसे मैं ये चाह रहा हूँ आप लोग ये देख लें एक दफ़ा, उसके बाद फिर मैं ये स्लाइड हटा दूंगा, वजह उसकी कि थोड़ा सा उसको जहन में बिठाएं, फिर आप वो कर लें, मतलब पूछ लें। क्या चले रहने दें यार, आप करें, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ और क्या, फिर और मुश्किल हो जाएगी। याद हो गया, बोले ठीक है, लगे रहने दें, नो प्रॉब्लम। वैसे मैंने पर्पजली उसको वाली डिज़ाइन इसलिए की थी, इसलिए भी की करके रखा था कि वो उसको हम हटा देंगे फिर कर लेंगे, लेकिन चले खैर है। इंपॉर्टेंट हर वो चीज़ है जो आपको आपके मकसद से करीब करे, और अर्जेंट हर वो चीज़ है जो अगर अभी नहीं की गई तो वो चली जाएगी, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो चाहे वो इंपॉर्टेंट ना हो। मिसालें इसलिए मैंने चारों की दी ना, जैसे वो गाड़ी आई चली गई, ठीक है, इंपॉर्टेंस ही थोड़ी है, नहीं देखे तो नहीं देखे भाई, क्या मसला है। अब वो गाड़ियाँ गिनने थोड़ी भेजा है किसी, हाँ किसी की जॉब ये हो कि रोड्स पे जाओ और गिनो कि ऑडी A3 रोड पे कितनी आग गुजरती है, उसकी तो जॉब होगी, वो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। वो Q2 नहीं होगा बल्कि Q1 होगा, Q3 भी नहीं होगा, उसकी जॉब यही है, उसके लिए इंपॉर्टेंट दोनों है। लेकिन अब आम तौर पर जब हम कहीं जा रहे होते हैं, कोई गाड़ी आए गुजर जाए, जब हम लोग ऐसे ही सोच रहे होते हैं ना कि यार ये तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है, आसानी है, करने बैठते हैं ना तो फिर समझ में आता है कि यार इसमें कुछ तो है सोचने वाली चीज़, माना कि इतनी सारी होंगी लेकिन अभी नहीं आ रही होंगी, है ना। तो ये हमारी जो ब्रेन एक्सरसाइजेज होती है ना, ये हमें करनी चाहिए, इससे हमारे थॉट प्रोसेस इम्प्रूव होते हैं, थिंकिंग प्रोसेस इम्प्रूव होते हैं। रोज़मर्रा का ऑफिस का काम Q1 है, इम्पोर्टेंट तो है, तो ये अर्जेंट कैसे,
हाँ ठीक है, सही है, गुड। आगे और ठीक है, इम्पोर्टेंट भी अर्जेंट भी, ठीक है, अर्जेंट इम्पोर्टेंट, ठीक है, गुड। नो नो प्रॉब्लम। ये कोई दीन सेशन नहीं हो रहा है, इससे हमारी पर्सनल डेवलपमेंट सेशन, इसमें दीन भी आएगा, दुनिया भी आएगी। गेम्स और कुकिंग, कुकिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा आपके लिए नहीं है ना, ठीक, गुड है। शुगर है ईटिंग नहीं लिखा। जी उस्मान, ठीक है जी उस्मान, कोर्स ठीक है, डेडलाइन होगी ना उसकी कोई, ठीक है, इसलिए अर्जेंट भी है। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अर्जेंट नहीं है ना, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग अर्जेंट नहीं है, यानी इंपॉर्टेंट तो है। अर्जेंट सिर्फ तब होगा जब मर रहा हो बंदा, या बहुत शदीद भूख लग रही है, उसकी ना चलना भी मुश्किल है, वो बहुत तकलीफ में है। जी हामिद, सही है, ठीक है, सही है, ठीक है, आगे चले। सीखना, ठीक है, लर्निंग, सही है, नेक्स्ट। और क्योंकि हालात नाज़िर से बाखबर रहना, ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन आपके लिए नहीं होगा। शौक नंबर 4 Q4 चाय पीना, ठीक है। मेरा ख्याल है आप लोग को ये अच्छी तरीके से Q1 Q2 Q3 Q, हाँ ठीक है, चलें आप लोग का ये आप ही रखें Q1 Q2 Q3 Q4 ये जो क्वाड्रेंट्स है आप लोगों को समझ में तो आ गए होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसको भाई समझ में आ गया ना ये। अच्छा, अब हमने ये किया था कि हमें ये चेक करना है कि किस तरीके से हम ये चेक करें या उसको डिटरमाइन करें कि भाई क्या चीज़ अर्जेंट है, क्या चीज़ अर्जेंट नहीं है। उसका एक आसान सा तरीका इसमें यह है कि आप उसको ये चेक करें, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आंसरिंग कॉल एंड आंसरिंग अ पर्टिकुलर कॉल। कॉल आ रही है, आंसर करना है, और एक है कि भाई कोई खास कॉल है उसको तो करना ही करना है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो जाता है। वॉचिंग कार और वॉचिंग अ पर्टिकुलर कार आ गया। गोइंग टू सेल, गोइंग टू अ पर्टिकुलर सेल विच एंडिंग टुडे, तो इससे आपको अर्जेंसी का पता चल जाएगा। एक तरीका ये होता है कि आप क्या करें कि अपने आप से खुद पूछें कि अगर ये काम अभी नहीं किया गया तो फिर ये कभी भी नहीं कर सकते, वही जो हमने डिस्कस कर लिया। तो ये उसमें डिटरमाइन का एक तरीका इसमें लिखा हुआ है। अच्छा ये बताएं, जनरल चेकिंग ऑफ ईमेल्स क्या चीज़ है? जनरल ईमेल्स आए हैं आपके पास, उसको चेक करना है। Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। जल्दी जल्दी बताना, आप लोग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई। Q4 है, Q2 है, Q2, ठीक है। आगे चले समझ में आ जाएगा। जनरल ईमेल्स Q2 होता है, कभी चेक करनी होती है, ठीक है। क्लाइंट 2 घंटे में आपको उसको क्लाइंट को वो करना है Q1, 3 बजे तक आपको करना है, लेकिन आपको उस डील की ज़रूरत नहीं है, अर्जेंट है ना, 3 बजे तक करना है, या अभी के हिसाब से 4 बजे तक करना है, तो अर्जेंट तो है Q3। जंक ईमेल, कौन कह रहा था वो? हाँ, जंक ईमेल, ये है Q4, ठीक है। अच्छा होता क्या है, ये हो रहा होता है, Q2 के काम Q1 में जा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल Q2 क्या है, अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए मुझे मेरे पेपर्स होने वाले 6 महीने बाद, फॉर एग्जाम्पल मुझे उसकी तैयारी करनी है, मेरे लिए Q2 है। मैं आज से उसको प्लान करूँ, रोजाना थोड़ा थोड़ा करता रहूँ, तो ईजीली आराम से स्ट्रेसलेसली काम हो जाएगा। अच्छा मैं हाँ यार करूँगा, अभी तो 5 महीने, फिर 4 2 3 1, अब 2 हफ्ते, 1 हफ्ता रह जाएगा, फिर क्या हालत होगी मेरी? सारा Q1 में जा चुका होगा, Q1 जगह इतनी सी है, टाइम इतना सही है, फुल भर चुका होगा। तो सारे Q2 का जो काम होता है ना वो Q1 में जाता है, ठीक है। हमारी जो गलती होती है प्रोक्रेस्टिनेशन में, क्या कर रहे होते हैं हम लोग, टाल रहे होते हैं। तो होता क्या है, फिर एंड टाइम पे मस्जिद में भी जब अजान 1:15 बजे नमाज है, तो 1:15 बजे, ओ 1:15 बज गया यार, भाग रहे हैं, आ रहे हैं। आपने होगा मस्जिद का जो फ्लोर होता है उस पर वुज़ू खाने के बाद लोग स्लिप भी हो जाते हैं, है ना, वो स्लिप हो जाते हैं ना, गिर जाते हैं, क्यों? पाँव गीले होते हैं, वो टाइल्स होते हैं, वो स्लिप हो जाते हैं, लग जाती है, इंजरी हो जाती है। उसकी वजह ये कि हमारी एक आदत बन गई कि हर काम को बिल्कुल एंड टाइम पे करने की ना, Q1 पे पहुंचाकर करने की, हम Q2 में काम नहीं कर रहे होते। तो ये इस तरह से वर्किंग कर रहा होता है। अच्छा होता क्या है, ये समझ ले, रूल है, द डिग्री ऑफ सक्सेस ऑफ अ पर्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आवर्स ही शी पुट्स इन Q2 एक्टिविटीज इन अ डे। यानी आप जितने अपने कामों को Q2 के अंदर मुकम्मल करते रहेंगे, उतना ही आप कामयाबी की तरफ बढ़ते रहेंगे। जितना आप अपने कामों को Q2 में निपटाएंगे, Q2 कामों पर आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना ही आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा।
नहीं 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 नहीं, ये मतलब नहीं है। Q2 को Q1 ना बनने दें। और अगर आपका जो होता है ना, बाद औक़ात इंसान दिमाग वो कर रहा होता है कि आदत ऐसी बन चुकी है, तो दिमाग को उल्लू बनाना भी एक तरीका होता है। वो ये कहना आप Q2 को Q1 समझ लें, अपनी डेडलाइन अपने लिए पीछे लें, ऑफिशियली ना हो वो। लेकिन ये तो बहुत, हाँ, तो ये ना बाद औक़ात काम करता है, बाद औक़ात नहीं करता इंसान, मतलब है खैर। जैसे लोग अपनी 5 मिनट घड़ियाँ आगे बढ़ा के चलते हैं, बहुत से लोग 5 मिनट 10 मिनट होता है क्या है यार, ताकि अबे लेकिन ये तो 5 मिनट आगे है ना। इससे बाद लोगों का दिमाग इस तरह चल रहा होता है कि उससे बाद औक़ात उनको फ़ायदा होता है। तो ये जो है ना, बाद औक़ात इससे फ़ायदा होता है बाज़ लोगों को, लेकिन बाद औक़ात इससे नुकसान होता है। लेकिन मैंने ये करा है बहुत, 5 मिनट 2 मिनट आगे घड़ियाँ रखकर, तो इससे फ़ायदा कभी कभी हुआ भी है। मैं भूल गया कि मेरी घड़ी आगे, तब तो हुआ है। हाँ, ये तब हो सकता है मिसाल के तौर पर आपके घर वालों को पता है कि यार इंसान इंतहाई दर्जे का ना सुस्त और लेट लतीफ़ आदमी है, इसकी घड़ियाँ खुद ही छुपके से वो आगे बढ़ा दें, तो फिर तो ठीक है, आप समझोगे कि अभी और वहाँ पहुँचोगे यार मैं तो सही पहुँच गया, क्योंकि आपकी आदत ही है 10 मिनट लेट पहुँचने की। तो अपने हिसाब से 10 मिनट लेट पहुँचे, लेकिन आप एक्चुअल टाइम पे पहुँच गए, तो वो तो एक अलग है। लेकिन ये नॉर्मल वो नहीं है, ये सही तरीका, मैं तो ये प्रेफर करता हूँ, सही तरीका यही है कि आप घड़ियाँ भी नॉर्मल रखें और अपने आप को आप डेवलप करें कि यार हम टाइम पे चीज़ों को करें ना, ठीक है। तो जितना आप Q2 में अपना टाइम स्पेंड करेंगे ना, उतने आप सक्सेसफुल होते जाएंगे। समझ आ गया ये चीज़, ये रूल समझ में आ गया? किसी को कोई सवाल, इश्काल, एतराज़ कुछ? वही मैं कह रहा हूँ ना, बेहतर तो ये कि इंसान नॉर्मल लाइफ में खामखा उल्टी हरकतें नहीं करे। अच्छा, Q3 का मसला ये होता है, इसलिए हैंडलिंग Q3 यहाँ पे लिखा है। Q3 का मतलब मसला होता है कि चीज़ अर्जेंट है, लेकिन वो चूंकि नॉन इम्पॉर्टेंट है, उसको छोड़ना भी है, तो बाद लोग नहीं छोड़ पाते, ठीक है, उसके लिए मसला होता है। तो उसको ना ज़रा थोड़ा सा अक्लमंदी और हिकमत, बसीरत के साथ, फरासत के साथ, विजडम के साथ उसको हैंडल करना होता है। Q3 है, अर्जेंट होता है, उसको लेकिन निकालना भी है अपनी लाइफ से कम करना है। यार इंपॉर्टेंट नहीं है, खामखा मुझे मेरी ज़िंदगी से दूर कर रहा है। कोई ऐसी शादी आ जाए जिसमें नहीं जाओ तो वो बुरा मानेगा, आप पे जाना फ़र्ज़ वाजिब कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जाओगे तो आपके बहुत सारे जो है ना फ़र्ज़ और वाजिबात रह जाएंगे। आपकी कोई डेडलाइन मिस हो जाएगी, आपका कोई कमिटमेंट किसी से मिस हो सकता है, लेकिन आपको उसमें जाना भी है, क्योंकि वो Q3 अब जाना है, उसको डायरेक्ट मना नहीं कर सकते। तो उसको क्या करना है, किसी तरीके से हैंडल करना होगा। उसके तरीके होते हैं, वेरी करते हैं सिचुएशन वाइज। आपको क्या करना होता है, डिस्टर्बेंस को ख़त्म करना होता है। उसका तरीका होता है आपको फ़िल्टर लगा लें। फ़िल्टर कैसे लगा लें? फ़िल्टर लगाने से वो डिस्टर्बेंस बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल लेता हूँ, बाकी वो हर सिचुएशन के हिसाब से बदल जाएगी। एग्जांपल ये है, अहमद आकिब साहब हैं, उनके ऑफिस के बाहर ये नोट लगा हुआ है, ये पढ़ें ज़रा गौर से। द मैटर दैट हैज़ ब्रॉट यू टू माई ऑफिस कुड इट बी डिस्कस्ड बाय ईमेल, यानी कि जो आप जिस मसले के तहत मेरे पास आए हैं, क्या वो ईमेल के जरिए सॉल्व हो सकता है, डिस्कस हो सकता है? इफ़ येस प्लीज बी काइंड इनफ टू सेंड मी एन ईमेल, इफ नो प्लीज रीड ऑन। अगर हो सकता है तो आप मुझे ईमेल कर दें, और अगर ईमेल पे नहीं हो सकता तो आगे पढ़ें। अगर वो कॉल पे डिस्कस हो सकता है तो आप कॉल कर लें, और अगर नहीं हो सकता तो आगे पढ़ें। अगर वो मेरे ऑफिस आवर्स में हो सकता है, यानी 12 बजे से लेकर 12:30 2:30 जो भी उनका टाइम अपने हिसाब से उन्होंने लिख दिया, आप अपने हिसाब से कोई लिखें भाई इस टाइम पे आप समझते हैं कि आप लोगों के मसाइल डिस्कस कर सकते हो, तो आप लिख के लगा लें भाई इस टाइम पे अगर आ सकते हैं तो आ जाए। अगर इस टाइम पे आप नहीं आ सकते, किसी वजह से इस टाइम पे डिस्कस नहीं हो सकता, तो फिर आप अंदर आ जाए। अब देखिए, कई सारे लोग ऐसे नहीं होंगे कि जिनकी ईमेल पे बात हल हो सकती है। पूछना होगा भाई, मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ कि मेरे पास कोई बंदा आएगा, उसको किसी सिर्फ किताब के बारे में पूछना है, मुझे इस मौजू पे अच्छी किताबें बता दें, तो भाई वो मुझसे आप मैसेज पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो वो मेरे पास आएगा, बैठेगा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है, क्या चल रहा है, और फलां कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, आप कैसे हैं, अम्मी अब्बू कैसे हैं। वो एक आधा घंटा तो इसमें जाएगा, फिर खातिर तवाज़ुन में जाएगा, और फिर उसके बाद काम की बात आएगी, और बाद वहाँ टाइम नहीं होता, वो काम की बात रह जाती है। सलाम दुआ के बाद, अब यार मैं तो इसलिए आया था, हाँ यार लेकिन अब तो उसमें टाइम लगेगा, तो यार अभी तो मैं नहीं कर सकता, बाद में। तो क्या होता है, काम की बात रह जाती है, फजूल बातें होती रहती हैं। इससे बेहतर नहीं है कि वो एक व्हाट्सअप भी आ गया, अब तो व्हाट्सएप कर दें कि अस्सलाम वालेकुम, मुझे इस मौजू पे कुछ रिकमेंडेड किताबें बता दें, वालेकुम सलाम, दिस, यानी विद इन सेकेंड्स, मेरा ख्याल है मिनट भी ना लगे और काम भी हो जाए। तो ये अच्छा नहीं है। तो इस तरह ईमेल से भी कई लोग निकल जाएंगे, कुछ कॉल से निकल जाएंगे, कुछ इस टाइम पे निकल जाएंगे, बहुत कम बचेंगे जो अंदर आएंगे। तो ये होता है फिल्टर। जो डिस्टर्बेंस थी, उनके बाद अगर 100 लोग आ रहे थे, मेरे ख्याल है 5-10 बचेंगे, 5-10 को हैंडल इंसान कर सकता है, ठीक है। देखिए, वो तो फिर उनकी अपनी एक तरह से समझ लें लापरवाही कह लें, या एक पढ़े लिखे जगह पे ऐसा नहीं होता। अगर उसका तरीका भी जैसे आए, तो वो बात करने वाला ना जो एक्सपीरियंस होगा ना, उसको अंदाजा हो जाएगा कि ये पढ़कर आया नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, उसने बात करना शुरू की, 2 मिनट में अंदाजा हो जाएगा कि ये इसने पढ़ा नहीं है, नहीं पढ़ा होगा ना 2 मिनट का, मे भी सलाम दुआ के बाद ही अंदाजा हो जाए, आधे मिनट में 1 मिनट में अंदाजा हो जाता है।
यानी आप लोगों के साथ भी एक एक्सपीरियंस हुआ होगा, आप बोलेंगे यार प्लीज़ आपने वो पढ़ा है, वो वैसे ही शर्मिंदा हो जाएगा, यार नहीं आज तो यार मैंने नहीं पढ़ा यार, प्लीज़ अगर आप पढ़ लें तो वो जाएगा पढ़ेगा, वहीं से गलती हो जाएगा बारिश, ठीक है ना। और हो सकता है फिर अंदर आ जाए तो ठीक है, वो अब अगर अंदर आया तो इट मीन्स के समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, ठीक है। जब हम Q2 में काम कर रहे होते हैं तो Q1 का लोड कम हो जाता है, ठीक है। हम सारे काम Q2 में निपटा देंगे तो Q1 में बचेगा ही नहीं। समझ आ रही है बात, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि देखें आपने एक काम अभी अर्जेंट नहीं हुआ था लेकिन इंपॉर्टेंट था, आपने उसको निपटा लिया है। डेडलाइन है फॉर एग्जांपल आज के तारीख है 5 है, डेडलाइन है उसकी 25, आपने उसको 10 में निपटा लिया है, वो Q1 में आया ही नहीं है। अच्छा एक और चीज़ है, वो सबसे पहले तो ये है कि Q4 का क्या करना चाहिए, इमीडिएटली छोड़ दें, सोचने इसमें इस्तिखारा ही नहीं करना है क्या ये करूं छोड़ दूं, इसको जिंदगी से निकाल दें, Q4 एक्टिविटीज को तलाक दे दें, छोड़ दें। क्या होगा, Q2 का टाइम डबल हो जाएगा, आपके पास टाइम बच गया। लोग कहते हैं ना यार टाइम नहीं है, तो यार मैंने आपको डॉक्यूमेंट्री भेजी थी आपने देखी, वो लेक्चर भेजा था आपने देखा, किताब भेजी थी आपने पढ़ी, किताब को बताया था आपने पढ़ी, क्यों टाइम ही नहीं मिल रहा, क्यों? अक्सर टाइम हमारा Q4 में खर्च हो रहा होता है। अपने आप मोबाइल की स्क्रीन टाइमिंग नोट करें, यूट्यूब पे देखिए उसमें मैंने लर्निंग कितनी है। मिसाल पर 4 घंटे आपने डेली अगर यूट्यूब आपका चल रहा है, मोबाइल पे आ रहा होता है ना स्क्रीन टाइमिंग, आप देखिए 4 घंटे में आपने बेनिफिशियल चीजें कितनी हासिल की है। बेनिफिट क्या, आपने 4 घंटे की आपकी वर्थ है। एक्स्ट्रा स्लीपिंग ऑब्वियसली Q4 में आएगा, बल्कि वो एक्स्ट्रा स्लीपिंग तो इंसान को नुकसान पहुंचाता है, साइंटिफिकली बहुत नुकसान होता है, इस्लामिकली भी होता है, साइंटिफिकली भी होता है। उसके बाद आपका Q2 में जब आप काम कर रहे होंगे, क्योंकि Q4 खत्म हो गया तो आपके पास Q2 के लिए काम टाइम ज्यादा हो गया और आपने Q2 में काम निपटाना शुरू कर दिया, तो Q1 छोटा हो जाएगा और फिर आपके पास Q2 में टाइम बच जाएगा। अब देखिए कितना सारा आपके पास Q2 का एरिया आपके पास आ गया है। तो जो मिस मैनेजमेंट हमारी होती है ना, जिसकी वजह से हमारा समझ गया हमसे नहीं काम हो रहा है यार, ये लोग कैसे करके चले गए हिस्ट्री में, और आज गोरे कैसे कर रहे हैं, गोरे बड़े पक्के होते हैं। क्यों पक्के होते हैं? हमसे नहीं होता भाई, हम उनसे ज्यादा अल्लाह ने हमें टैलेंट दिया है। वैसे तो सबको ब्रेन दिमाग तो अल्लाह ने सबको सेम दिया है, लेकिन बड़े ये बताते हैं यानी सिर्फ यानी कि जो पूरी दुनिया घूमे हुए ना वो, ऐसे में बहुत से लोगों से मैंने सुना है जो पूरी दुनिया में रहे, मुख्तलिफ, कोई अमेरिका में कई चंद साल रहा, कोई कनाडा में चंद साल रहा, कोई कई चंद साल रहा, और कोई बहुत सारे मुल्कों में उसने सफ़र एक दफ़ा नहीं कई बार किया। उनका कहना ये है कि जो ये मतलब ये वो नहीं है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, ये वाक़ईतन सही बात है। यानी इतने लोग कह रहे हैं यार, अब कितने को आप झुटलाओगे, डिनाई करोगे कि पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है ना वो नहीं है दुनिया में। अब मैं तो नहीं घूमा भाई पूरी दुनिया, लेकिन इतने लोगों ने कहा है और ऐसे ऐसे लोगों ने कहा है कि मैं क्या, अगर मैं सबके यहाँ नाम बताऊँ ना आप लोगों को, तो किसी एक से तो उसमें आपको किसी को इख्तिलाफ हो सकता है, 1 से 2 से, लेकिन उनमें 2-3 ऐसे भी होंगे जिनमें आप लोग यार इन्होंने भी कह दिया यार, पे तो होगा। अब टाइम हमारे पास नहीं, ये मैं यही बता रहा था कि हो ये रहा है कि हम दो बातें, एक तो ये कि बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ से जाके दूसरी जगह चले जाते हैं, यहाँ के लिए काम नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ उनकी कदर नहीं होती। ये बात तो है, ये तो फैक्ट है, ये बहुत हमारी अलमिया है कि हमारी कदर नहीं होती। लेकिन देखें ना, हम ये समझते हैं ना कि हम अपने आप को जो सेल्फ अंडर एस्टिमेशन का जो मर्ज है यार, कि मैं नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकते आप यार? आपको क्या 24 घंटे के बजाय 12 घंटे दिए अल्लाह ने? क्या आप अल्लाह की जात को नौजुबिल्लाह माफ करे, आप क्या उनको ये समझने लगे अदल नहीं किया? क्या आपका दिमाग कमजोर है और फलाना का दिमाग बहुत, बिल गेट्स का दिमाग बहुत अच्छा है? ऐसा नहीं होता, हमारी अपनी कुछ कोताहियां होती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। खैर, तो Q2 का टाइम आपके पास बढ़ जाएगा। Q3 को आपने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली आहिस्ता आहिस्ता करके किसी तरीके से मैनेज करके ख़त्म करना है, ताकि आपके पास Q3 को बिल्कुल भी ख़त्म कर सकते हैं आप, लेकिन वो आहिस्ता है। Q3 कुछ ना कुछ आता रहता है, इसलिए उसको पूरा हमने नहीं मिटाया। Q4 तो ख़त्म, Q3 सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ आता रहेगा, या बहुत कम लोग होते हैं जो इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, Q3 उन पर फिर आता नहीं है, बहुत रेयर होता है। खैर, अच्छा, इसके बाद है हमारे पास रीडिंग। Q2 एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं, एक्सरसाइज है जैसे आप लोगों ने भी सब निकाली है, बट मैं अपने पर्सनल जो मेरा अपना शौक भी है और मैंने इसके बहुत फ़ायदे देखे हैं, एक्सपीरियंस किए हैं फ़ायदे, वो है रीडिंग बुक्स। आप में से बहुत से लोगों से आप लोग की मुलाकात होगी और आप लोग का भी अपना एक्सपीरियंस रहा होगा कि किताबें, अच्छा कौन कौन ये समझता है कि किताबें पढ़नी चाहिए? सभी समझ रहे हैं? आप नहीं समझते? सवाल ये है ही नहीं, शौक है नहीं। किताब पढ़नी चाहिए या किताबें नहीं पढ़नी चाहिए? आई डोंट थिंक इसमें किसी अक्लमंद इंसान का इख्तिलाफ होगा। अल किताब तो कुरान को अल्लाह कह रहा है भाई, कुरान में तो पढ़ना ही चाहिए ना। कौन कह रहा है? नहीं, ये कह रहा है कि मेरा शौक नहीं है, किताबें पढ़नी चाहिए ना भाई। देखिए, किताबें सब कहते हैं पढ़नी चाहिए, मतलब अक्लमंद आदमी तो यही कहता है भाई पढ़नी चाहिए, लेकिन होता यह है कि हम नहीं पढ़ते।
वजह क्या होती है? सबसे बड़ी वजह होती है टाइम नहीं मिलता, और दूसरी वजह ये होती है कि यार दिल नहीं लगता। तो दिल ना लगना तो नफ्स और शैतान का धोखा है, उसका कोई हमला है, आपकी कमज़ोरी है कि आप अपनी अच्छी किताबों को नहीं पढ़ रहे। यानी हमारे आप हर फील्ड के कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, वो लोग पागल तो नहीं है ना यार, सारी ज़िंदगी लगा के रिकमेंड कर रहे हैं किताब के, यार मैंने 100 किताबें पढ़ी हैं लेकिन इनमें से ये 2 ज़रूर पढ़ो, 100 में से 80 बेकार थी, 20 अच्छी थी, 20 में से टॉप की जो है 2 ये तो ज़रूर पढ़ो। वो पागल तो नहीं है ना यार, उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगाई है हर फील्ड का लेने। मैं अगर अपने मदरसे की फील्ड की बात करूँ तो हमारे उलमा ने बहुत सी किताबें रिकमेंड की हैं, भाई ये ज़रूर पढ़ें, ये पढ़ने से ये उनकी ज़िंदगी में इनकलाब आया है, जो उनको ऐसे तो विजडम नहीं आ गई। तो ये तो अपने दिमाग में बिठा लेंगे, पढ़ना तो है, अब कैसे पढ़ना है ये मुश्किल है ना, इसके लिए सॉल्यूशन है। एक पे बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों में से किन किन को पता है माइंड मैप्स क्या होते हैं? किसी को पता है? माइंड्स पता है ना, बैटल फील्ड में बिछाई जाती है। हाँ, उसको तो पता होगा, मतला को तो पता होगा। देखिए ये 2 फील्ड होती हैं, ये समझ लें आपकी अपनी है फ्रेंडली, और ये एनिमी फील्ड है। होता ये है, फॉर एग्जाम्पल एक रास्ता बनाया गया है, ये मैप में होता है, और यहाँ पे एक्सप्लोसिव्स लगाए हुए हैं। एक्सप्लोसिव समझते हैं? बॉम्ब्स लगाए हुए हैं, इस पर पाँव लगा कुछ लगा तो ये ब्लास्ट हो जाएंगे, एक्सप्लोड हो जाएंगे। आइडिया है किसी को? कुछ आइडिया तो होगा ना कि इस पर अगर पाँव लगता है तो ऐसे ब्लास्ट हो जाते हैं, ये जंगलों में होता है। अब एक बंदा है, उसने यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से शुरू आ रहा है, यहाँ चला गया, क्या होगा? गया ना वो, मोस्ट प्रोबेबली डेथ हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली टांग वांग टूट जाए, कुछ इंजरी तो होगी। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा यहाँ चला गया और आप उसके पास उसकी अयादत करने चले गए, यार बड़ा अफसोस हुआ यार, आपकी टांग टूट गई, आपका हाथ टूट गया, हो गया। चले खैर, अल्लाह ताला, हम तो क्या कहते हैं, अल्लाह की मर्जी थी, यही बोलेंगे ना। अच्छा चले आगे उसकी कहानी, अब सुनना अगला जुमला क्या कहे, यार काश कि आपके पास माइंड मैप होता। माइंड मैप क्या है? ये माइंड मैप है, उसमें पता है ना कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो कहता है काश यार आपके पास माइंड मैप होता, और वो आगे से जवाब में उस्मान ये कहे कि माइंड मैप तो था मेरे पास, तो मुझे मिल गया था, दिया था उन लोगों ने मुझे, जिन्होंने भेजा था, तो फिर मैं, आपने पढ़ा नहीं उसको? हाँ नहीं पढ़ा यार, मैं पढ़ ही नहीं सका। क्यों नहीं पढ़ सके भाई? यार टाइम ही नहीं मिला यार, टाइम नहीं मिला। आप मुझे बताएं कि उसके मुताल्लिक आपकी क्या राय होगी? इतना हाई नहीं, थोड़ा सा नीचे कि आप बता सके। मतलब आप उसको बोलेंगे यार इडियट तरीन इंसान है, पागल आदमी है, क्या कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा आप खुद सोचें। बिल्कुल इसी तरीके से सिमिलरली हमारी जिंदगी एक माइंड मैप है। शैतान ने जगह जगह अपने जाल बिछा के रखे हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक सिराते मुस्तकीम दिया हुआ है। इस सिराते मुस्तकीम पे अगर हम नहीं चलेंगे तो दुनिया में भी ठोकर खाएंगे और आखिरत में तो ऑब्वियसली खाएंगे। सबसे पहला हमारे पास माइंड मैप क्या है? कुरान करीम, फिर अहादीस हैं, उसके बाद फिर कुतुब है, मुतफर्रिक कुतुब है। यानी अभी हम बुक्स के सिनेरियोज में बात कर रहे हैं। कुरान करीम अरबी ज़बान में है, बेहतर तो है कि हम अरबी सीखें, समझें, कुरान करीम के कुछ कोर्सेज होते हैं वो कर लें, तो हम कुरान करीम से बराह रास्त भी इस्तेफादा कर सकते हैं। लेकिन कुछ फ़िक़ी मसाइल, इल्मी मसाइल, उसमें उलमा से रुजू करें, उसमें अपनी अकल ज़्यादा ना लगाएं। अहादीस से हम इस्तेफादा कर सकते हैं, करना चाहिए। कुतुब हैं, ठीक है। हमारी ज़िंदगी में ये 2, इसमें तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं है ना, ये 2 तो हैं ही पक्के पक्के माइंड मैप्स ना, इसमें किसी को कोई सवाल, इश्काल, एतराज़ है? एज अ मुस्लिम नहीं हो सकता। ये जो चीज़ है ना, ये बुक्स माइंड मैप्स होते हैं, माइंड मैप बुक्स होती हैं। कुछ बुक्स होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में माइंड मैप्स का किरदार अदा करती हैं। ऐसा होता है, ऐसी किताबें मौजूद हैं। और इस पर हम ये कहते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट अ बुक। कभी आपने किसी को, कोई एक आदमी जाए, अच्छा लोग क्या बोलते हैं, यार वो कोई भी किताब ऐसी, मेरा वो उन्वान अच्छा लग रहा था उसका, मैंने उठा ली, मैंने पढ़ ली, उसमें ये बात लिखी थी। वो जो बात लिखी होती है इंतहाई दर्जे की ना, कोई बहुत बड़ा पुण्य होता है, बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है, उसको निकालने में अजाब हो जाती है भाई जिंदगी। दीनी अकायद में भी हो जाता है, ये होता है। आप समझ आ रही है आपने क्यों किया? बोला यार मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो भाई जिस तरह ये एक, जैसा आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, फार्मेसी में, तो यार किसी किताब में वो, यार वो उसका कवर बड़ा अच्छा लग रहा है, वो दवाई लेके खाना शुरू कर देंगे क्या? उसको पढ़ेंगे, किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से पूछेंगे कि भाई मुझे अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो मैं कौन सी टैबलेट लूँ। हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसे केमिकल जो किसी दूसरी दवाइयों या ग़िज़ा की वजह से ऐसा हो जो उसके साथ मैच ना करें, रिएक्ट हो जाए, उल्टा रिएक्शन हो जाए। तो अपनी मर्जी से, क्या कहते हैं उसको, अंधाधुन किताबें नहीं सेलेक्ट करनी चाहिए। बेहतर ये है कि एक्सपर्ट्स के पास जाएं, हर फील्ड का एक्सपर्ट होगा,
डाटा साइंस का एक्सपर्ट होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट होगा, साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट होगा, हदीस का एक्सपर्ट होगा, कुरान के एक्सपर्ट्स हैं और मल्टीपल होते हैं। आप किसी एक को चुन लें, उनसे पूछ लो मुझे इस मौजूद पर किताब चाहिए, मेरा ये बैकग्राउंड है, आपसे थोड़ा सा आपको एनालिसिस करेगा। हो सकता है आप बोले मुझे तफसीर पढ़नी है, आप किसी के पास जाएं, किसी एक्सपर्ट के पास, और वो ये समझे कि यार इसके लिए तो तफसीर बेहतर है ही नहीं, अभी पढ़ना है, तफसीर पढ़ा कहीं तो मिसगाइड ना हो जाए। हो सकता है आपको बोले आप मौलाना मंजूर नोमानी साहब की किताब है कुरान आपसे क्या कहता है वो पढ़ें, या वो आपसे कहे कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब है उलूमुल कुरान पहले वो पढ़ें, या वो आपसे कहता है कि आप जो है ना पहले वो पढ़ें तदवीन कुरान, कुरान कैसे मुदव्वन किया गया मौलाना मनाज़िर हसन गिलानी की। क्यों? क्योंकि वो ये समझता है कि यार इसकी तो फाउंडेशन ही सही नहीं है, ये तफसीर पढ़ेगा कहीं बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा कुछ ना हो जाए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, उनसे पूछें। किताबें तो सैकड़ों होती हैं, 100 किताबें अगर पब्लिश हो रही है ना, उनमें से 2 माइंड मैप्स होंगी, वो हमें पढ़नी चाहिए। रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप करें? अच्छा, रीडिंग हैबिट ऐसे डेवलप होती है कि सबसे पहले तो आप ये करें कि दिमाग में ये बिठा लें कि भाई पढ़ना तो है। दूसरी बात ये करें कि अपने साथ हमेशा कोई बुक रखें। मेरा ये मामूल था कि मेरे पास बुक्स होती थी, बुक्स का साइज आमतौर पे A5 होता है, A5 पता है ना, A4 का हाफ होता है, आमतौर पर बुक्स का साइज वही होता है, या उससे थोड़ा और छोटा होता है, इस तरह होती है। मैं क्या करता था, बाद औक़ात किताब उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता था, तो मैं उसी किताब का पॉकेट वर्जन भी रख लेता था अपने पास, अब वो मैं जेब में रखता था। बस मैं जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, निकाली पढ़ना शुरू कर दी, घर आके वो थोड़ा बड़ा फ़ॉन्ट होता उसमें पढ़ लिया, लेकिन ये रखता था। ये एक मैंने अपना एक वो किया था, वरना एक किताब आपके साथ हमेशा होनी चाहिए। मैं शादी में जाता था, वहाँ पर लोग अपने सियासत में और इधर उधर एक दूसरे की अल्लाह वजह ग़ीबत भी कर रहे होते, कर रहे होते। अब तो मर्दों में भी मर्द आ गया ग़ीबतों का, पहले तो हम कहते हैं ग़ीबत औरतें ग़ीबतें करती हैं, तो मर्द भी करते हैं। तो खैर वैसे बेहतर नहीं आप किताब पढ़ लें, हम टाइम नहीं मिलता ना आपको। हमने बफर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आप बफर रख के चलेंगे मुस्तफा भाई 20 मिनट, तो क्या होगा अगर आपको बफर में ज़रूरत नहीं पड़ी, तो अगर 20 मिनट बच गए आप उस वक्त रीडिंग कर लें। तो ये जो भाई बहुत सी बुक्स जो है ना मेरी, तो बगैर किसी टाइम खास किए वक्त को मुख्तस करे बगैर ही मेरी किताबें ख़त्म हुई हैं। कंप्यूटर की दुकान चलाई थी, वहाँ बैठा रहता था, जब कस्टमर नहीं आ रहा, बस कोई काम नहीं है और कोई पेंडिंग भी काम नहीं है किसी का, बैठे हुए तो मैं किताबें पढ़ता रहता था, कई किताबें ख़त्म हो गई। ऑफिस में मैं एक ऑफिस में काम करता था, वहाँ मेरा मैनेजर था, मैं वहाँ पे उस चीज़ का स्टॉक मैनेजर था, तो स्टॉक का काम कर लेता था, मैनेज कर लेता था, फिजिकल कंप्यूटर में सब चीज़ हो जाती थी, बैठा रहता था, अपनी किताबें पढ़ लेता था। अब मैं बैठा रहूँ, फजूल में गेमिंग करूँ और फजूल में कोई फजूल वीडियोस देखता रहूँ, टाइम तो मेरा तब भी गुजरना है, टाइम मेरा इसी तरह किताबें पढ़ के भी गुजरना है। आपका क्या ख्याल है अगर डेली इंसान जो है वो सिर्फ 30 पेज भी पढ़ ले, तो हफ्ते में कितने हो जाएंगे? चले महीने में कितने हो जाएंगे? 900 पेज हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 3 किताबें हो जाएंगी महीने में, ये 2 तो हो ही जाएंगी अगर थोड़ी सी मोटी है, तो साल में तकरीबन 24 किताबें बनती है। दिन में सिर्फ 30 पेज आप पढ़ लें, लेकिन ये कर लें कि यार 30 पेज पढ़े बगैर, ये टारगेट आपने सेट कर लिया, इससे बगैर उठना नहीं है। 900 पेजेस हो जाएंगी, अगर आपकी छोटी छोटी बुक्स हैं 150-200 पेजेस की, तो 5-6 किताबें हो जाएंगी। 200 पेज की है तो तकरीबन 3.5 किताबें, 204 4.5 किताबें हो जाएंगी, 5 किताबें हो जाएंगी, ठीक है। यानी खुद खत्म होने वाली होगी ना, यार क्या जरूरी है कि अब 30 पेज पढ़ूँ, 2-4 पेज और बढ़ा दूँ, आपकी किताब खत्म होने वाली है, होता है, तो आपकी वो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगी, 5 हो जाएगी। महीने में 5 हो रही हैं तो साल में 60 किताबें हो रही हैं। आप सोचें कि अगर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कहाँ जाएगा भाई, इनविंसिबल हो जाएंगे आप, तो अनबीटेबल, क्योंकि आपके पास विजडम इतना आ गया। जितने भी जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो क्या कर रहे हैं, बिल गेट्स हर हफ्ते में एक किताब पूरी करता है, हमारा तो यही कॉन्सेप्ट है, फारिग हो भाई, ऐसे फारिग हो जाओ भाई, उसकी तरह फारिग हो जाओ, पूरी दुनिया में कहाँ से कहाँ चला गया। पॉलिसीज, ये लोग पॉलिसी मेकर बन जाने से पैसा नहीं आता, वेल्थ पावर आती है ना, पॉलिसी मेकर बन जाते हैं लोग, पूरी दुनिया में चल रही होंगी पॉलिसीज। इलॉन मस्क हर 2 दिन में, आई थिंक नहीं, हर 2 दिन में नहीं, 100 पेजेस पर डे टारगेट है। मार्क ज़करबर्ग का भी इसी तरह कुछ है, ठीक है। ये तो बेस्ट के गोरों की मिसाल है, आपके सामने है। 600 पेजेस पर नाइट, ज़ीशान उस्मानी हैं, हम आपके पाकिस्तान के, 600 पेजेस पर नाइट उनकी स्पीड है, पर नाइट, हर 600 पेजेस पर नाइट। हाँ, एवरेज जो रीडिंग स्पीड 200 वर्ड्स, 200 to 250 वर्ड्स पर मिनट। इस पर आप जब प्रैक्टिस करते हैं, बढ़ते बढ़ जाती है, 400 भी हो जाती है, ठीक है। ज़ीशान साहब ने अपनी प्रैक्टिस कर करके कहाँ पहुंचे पता है आपको? 850 वर्ड्स पर मिनट पे वो बंदा चल रहा है, और उनका अपना, उनकी तहरीर, उनका अपना कहना है कि मैं थोड़ी सी मेहनत करके यहाँ पहुंचा हूँ, और वो हर 2 दिन में किताब खत्म करते हैं। साल की तकरीबन कोई 150 किताबें पढ़ लेते हैं, 150-200 किताबें पढ़ लेते हैं। 85 ममालिक का सफर है। बंदे का लेवल क्या हो गया? 5 मास्टर्स हैं, 2 PhDs हैं, 1 पोस्ट डॉक्टरेट है, यानी PhD के बाद जो होता है, मल्टीपल स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। तकरीबन 1.5 करोड़ के तो कोई कोर्सेज किए हैं उन्होंने,
कैम्ब्रिज के, पता नहीं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के, 85 कंट्रीज़ में वो घूमे हैं। तो लोग उनको बुलाते हैं, आप ये लो चेक, ब्लैंक चेक, अपनी सैलरी खुद लिखो, हमारे पास आ जाओ। उन्होंने एक वो बनाया है सॉफ्टवेयर जो ये प्रिडिक्ट करता है कि अगला बॉम्ब ब्लास्ट कहाँ होगा। पूरी दुनिया में उस फील्ड के अंदर पीएचडी का एक ही बंदा, वो ईशानुल हसन उस्मानी है। पीएचडी किस चीज़ में? सुसाइड बॉम्बिंग में पीएचडी की हुई है। मेरा ख्याल है बाहर की किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी अप्रूव हुई थी, वहीं से उनको स्कॉलरशिप भी मिली थी, वो फिर गए भी थे। बहुत लंबी कहानी। नबील भाई के से 1 साल 2 साल सीनियर था आई थिंक भाई के साथ। ठीक है, तो ये लोग हैं तकरीबन कुछ 40-50 किताबों के मुसन्निफ हैं। देखिए मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक इंसान जब अपनी वैल्यू, अपने आप को वैल्यू देता है ना, खुद हम लोग कहते हैं हमारी कदर नहीं होती, मैं कहता हूँ हम लोग अपनी खुद कदर नहीं करते, तो कहाँ से कदर होगी? इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़, हदीस में आता है सबसे पहले तुम्हारी जान का हक तुम पर लाजिम है हदीस है ना, इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़, तुम्हारी जान का भी तुम पे हक है। अगर हम इस एक हदीस पर अमल कर लेना कि अपना हक हमें अपने आप को दें और अपना वक्त बर्बाद ना करें। टाइम वेस्टिंग इज सेल्फ किलिंग, मैं ये कहता हूं, वक्त को जाया करना अपने आप को मारना खुदकुशी है, स्लो सुसाइड। तो ये बात थोड़ी सी इस तरफ हो गई। मकसद कहने का ये है कि बुक्स तो आपको पढ़नी चाहिए, और इंशाल्लाह अगर आप, मेरा यहाँ पे है इरादा, अगर आप लोग भी इसमें, अगर आप लोग वाक़अतन पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ पे इंशाल्लाह वो हमारा बुक क्लब था। किस को पता है बुक क्लब का? मुस्तफा भाई को तो पता होगा, है ना? और किसी को पता है बुक क्लब का? अरीब को भी पता, आपको पता है? नहीं पता। बुक क्लब का ये था कि भाई यहाँ पे हमारी बुक्स का एक है कि एक बजट रहेगा और उसमें यहाँ पे बुक्स आएंगी, लोग पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा लोगों को। तो अब तो पैसे भी, यानी टेकवर्ड्स चंद बुक्स, एक दो नहीं, कई 10-15 बुक्स रखी हुई हैं, लेकिन लोग नहीं पढ़ रहे। मेरी डेस्क पर रखी हुई काफ़ी सारी, यानी किसी को चाहिए तो आके ले जाए। एक टाइम फिक्स कर लें बुक्स का कि भाई ये टाइम मैंने जो है ना, आंधी आए तूफान आए, मैंने इस टाइम पे पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। वो टाइम ऐसा रखेंगे जो आपको 99.99% वो आपको किसी और चीज़ में Q1 कोई ना आए आपके पास। उस वक्त होते जैसे तहज्जुद से पहले का, तहज्जुद का टाइम, या कोई भी टाइम, रात को सोते वक्त का टाइम। और बेहतर ये है कि रात अगर आप सुबह या तो सोते ही उठते पढ़ें या सोने से पहले पढ़ें। मतलब मैं रिकमेंड ये करता हूँ, जब आप पढ़ के सो जाते हैं तो दिमाग उसको प्रोसेस करता रहता है, सो स्लैशिंग दिमाग के अंदर, कभी जिसका सुबह तो बताऊंगा, तो दिमाग में जिस तरह उसकी प्रोसेसिंग चल रही होती है। एक तरीका ये भी है, आसान है, वो बहुत अच्छा है, वो इंटरेक्टिव सेशन की तरह है। वो ये है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बिठा लें, एक बुक रखें, या फॉर एग्जांपल 4-5 बुक्स रख लें, जितने लोग हैं सबको एक बुक दे दें और हम सब बैठ के इस वक्त किताब पढ़ेंगे। खामोशी होगी, मोबाइल तो उस कमरे में होने नहीं चाहिए, सबको किताब पढ़ेंगे 20 मिनट, फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट। अच्छा, करना क्या है कि जब किताब खत्म हो जाएगी तो हर बंदा, मिसाल के तौर पर अगर 8 बंदे हैं तो 8 के 8 या 15 बंदे, अगर 15 के 15 क्या करेंगे, शेयर कर रहे हैं। 8 बंदे फॉर एग्जाम्पल, तो 8 किताबें खत्म हो गई, आपने एक किताब पढ़ी है, बकिया साथ से आपने उस किताब के बकिया किताबों के बारे में पूछ लिया, तो आपकी एक किताब के टाइम में 8 किताबों का मवाद आपको मिल जाएगा, उसका विजडम तकरीबन आपको मिल जाएगा। इससे पढ़ने की हैबिट आपके बच्चों में भी डेवलप हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बच्चों को तो आज मोबाइल चाहिए होता है, तो अगर आप पढ़ेंगे तो बच्चा खुद किताब मांगे। हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, ओ भाई किताब चाहिए, मैं पढ़ रहा हूँ तो किताब चाहिए उनको, छीनेंगे, वो करेंगे। कई किताबें फाड़ने दो भाई, कुछ किताबें फाड़ने के लिए भी होनी चाहिए। अगर आप किताबों पे बच्चों को रोकेंगे ना, मत फाड़ो, उसको किताब से एलर्जी हो जाएगी, वो बोलेगा भाई ये कोई खतरनाक सी चीज़ है, फाड़ना दें, दूसरी खरीद लें। हाँ, कोई बेदबी वाली ना हो, ऐसी ना हो, ठीक है। तो शेयरिंग करें। दूसरा ये है कि फाइनल ये है कि डेलीगेट कर दें कि भाई कुछ भी हो जाए, ज़मीन आसमान एक तरफ, मैंने 50 पेज डेली पढ़ने, ज़मीन फट जाए, आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, 50 पेज पढ़ने से पहले मैंने सोना नहीं है, तो आप टाइम कुछ भी फिक्स कर लें। इस तरीके से वो होगा। और हाउ टू रीड इंशाल्लाह ताला उसका तरीका है, वो थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये है कि इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन पे, और मोस्ट प्रोबेबली वो फाइनल सेशन होगा। 2 चीज़ें हमारी रहती हैं, एक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ द स्मॉल डायरी, जिसको हम जीके बुक कहते हैं। जीके बुक का मतलब है गेट कीपर, जीके हमने नाम रखा है। जीके का मतलब है गेट कीपर ऑफ योर क्रेडिबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी को ये सेफ रखेगा कि आपने क्या करना है, जो बात हो आपने लिख लें, जो बात हो आपने लिख लें। बहुत सारी चीज़ आ सकती हैं, कमिटमेंट्स आ सकते हैं, दूसरा इसमें आ सकता है कोई अच्छा शेयर लगा आपने लिख लिया, ये सेशन में कोई अच्छी सी बात आई वो आपने लिख ली, ठीक है, फिर उसको आप आगे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होगा। और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा एक DMR का कॉन्सेप्ट होगा कि हमारी आदतें किस तरीके से चेंज होती हैं और किस तरीके से हमारा दिमाग प्रोसेसिंग करता है हर काम में, चाहे वो पानी पीना हो, चाहे वो गाड़ी चलाना हो, उसमें दिमाग काम करता है कैसे आखिर। तो वो फाइनल इंशाल्लाह हमारा डिस्कशन होगा। रीडिंग बुक्स का ये है कि ये आप लोग इसमें मुझे वैसे भी बताएं पर्सनली या जैसे भी, तो इंशाल्लाह यहाँ पे मैं खुद इसको वो इसकी समझने ऑनरशिप लेने का इरादा है मेरा।
कि उसको मैं संभालूँ इस चीज़ को। पहले साथ भाई कर रहे थे, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ये चलता रहेगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई पढ़ें, कुछ भी नहीं, डेली 15 मिनट भी पढ़ लें तो बहुत, रोज़ाना 2-2 4-4 से पढ़ लें, ठीक है। तो भाई वक्त तो गुजर जाएगा। इस पर अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वो शेर सुना देता हूँ, फिर हम ख़त्म करते हैं उसको। वक्त की तर्जमानी करते हैं, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मेरी सुराही से कतरा कतरा नए हवादिस टपक रहे हैं। सुराही ना जिसमें पानी निकालते हैं, हवादिस हादसात वाक़यात, हवादिस का मतलब हादसात नहीं वाक़यात है। मेरी सुराही से कतरा कतरा नए हवादिस टपक रहे हैं, मैं अपनी तस्बीह है रोज़ और शब का शुमार करता हूँ दाना दाना। हर एक से आशना हूँ लेकिन, यानी वक्त कह रहा है, वक्त क्या कह रहा है, मैं सबसे आशना हूँ, सबको जानता हूँ। हर एक से आशना हूँ लेकिन जुदा जुदा रस्म राह मेरी, किसी का राकिब किसी का मरकब, किसी को इबरत का ताज़ियाना। न था अगर तू शरीक महफिल, कसूर तेरा है या कि मेरा। आप ही गफलत में थे, आप महफिल में शरीक नहीं थे, तो आप, मेरा कसूर है आपका कसूर है। वक्त ये कह रहा है, मैं तो सबके लिए बराबर हूँ, अमीर के लिए भी 24 घंटे, गरीब के लिए भी 24 घंटे। न था अगर तू शरीक महफिल, कसूर तेरा है या कि मेरा। मेरा तरीक़ा नहीं कि रख दूँ किसी की खातिर मैं शबाना, यानी कि किसी की खातिर मैं अपने ही रफ्तार को नहीं रोक सकता, मैं अपने आप को नहीं रोक सकता, मैं रुक थम नहीं सकता। कि वो शबाना, माए शबाना से वो शराब से उसको वो रिलेट किया गया है कि अगर सबको डाली जा रही है, दी जा रही है, तो कोई नहीं लेता तो मैं रख दूँ, इंतज़ार कर लूँ, ये मुझसे नहीं होता। मैं तो गुजरूँगा, तो मैं तो चलता रहूँगा, लेकिन हूँ सबके लिए बराबर, सबको बराबर मिलूँगा। किसी का राकिब किसी का मरकब का मतलब ये, किसी को मैं, किसी के ऊपर मैं सवार हो जाता हूँ, और कुछ ऐसे अजीम लोग होते हैं जो मुझ पर सवार हो जाते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह गालिबन किसी बड़े बुजुर्ग का कौल है कि वक्त दो धारी तलवार है, तुम इसको किसी अच्छे काम में काट दो और ना ये तुम्हें काट देगा। तो ये इकबाल की तर्जमानी बड़ी मुझे बड़ा अच्छा लगे थे अशार, मेरा तरीक़ा नहीं रख दूँ किसी की खातिर मैं शबाना। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।